तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चों से बात करने का सही तरीका क्या है। अब बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा आएगा कि बच्चों से बात करने का तरीका, उसमें क्या तरीका ढूंढना है, छोटे से बच्चे कैसे भी बात कर लो सब चलता है, उनको कहाँ समझ आने वाला। बट आता है समझ, बड़ों से ज्यादा आजकल बच्चों को चीजें समझ आती है। मीन समझ आने का मतलब ये होता है कि वो जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वही चीज हमारे ऊपर वो ट्राई करते हैं। अगर आप अच्छे से बात करती हैं तो वो भी आपको बदले में अच्छे से बात करेंगे। वही आप रूडली बात कर रही हैं, बस कोई भी लैंग्वेज बस आपने घुसा दिया, मीन्स कहते हैं ना कि अपने शब्द अच्छे रखिए, तो अगर उल्टा सीधा आप बोलती हैं तो बच्चा भी वही सीखता है, फिर वही चीज वो आपको बोलता है। फिर जब हमें सुनने को मिलता है ना अपने बच्चों से कुछ उल्टा सीधा, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो बात करने का तरीका है किस तरीके से हम अपने बच्चों से बात करें, हम बात करें ताकि वही चीज वो सीखें, अपने घर में भी वही चीज वो अप्लाई करें, वही चीज वैसे ही बिहेवियर रखें, वैसे ही बात करें, बाहर भी जाए तो वैसे ही बात करें। देखिए बात करना जो होता है ना, ऐसी चीज है कि इंसान को मीन्स एक तरफ का जादू है ये। अगर आप हर तरह से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बट अगर आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप अच्छे से बात नहीं करती हैं किसी से, तो सब बेकार है। वहीं आप बहुत अच्छे से बात करती हैं तो हर कोई सुनना चाहेगा आपको, है ना। और बात करना ढंग से नहीं आता तो फिर लोग परेशान हो जाएंगे, यहाँ तक कि पीछा छुड़ाना लगेंगे कि मीन्स कब ये हटे यहाँ से, दिमाग चाट के रखिए मेरा। तो तरीका होता है बात करने का, और बच्चों से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि देखिए अच्छाई जो है वहीं से शुरू होती है। अगर हम ऐसा सोचें कि अभी तो बच्चा है, अभी इसको क्या समझ आने वाला, जैसे तैसे जो भी बोलना है बोल देते हैं, बड़ा होगा तो सुधार लेंगे, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बड़े होने पे तो हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई पेड़ लगा रहे हैं तो उसको चाहेंगे कि ठीक है बट जल्दी से बड़ा हो जाए और मीठा फल दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पौधा लगाया आपने तो उसकी बहुत सारी सेवा करनी पड़ती है, उसको बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है पहले, तब जा करके कहीं वो फल देता है। बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, सिर्फ पौधे को लगा दिया और छोड़ दिया कि अब बड़े होकर के मीठा फल देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो पौधा रहा, और ये है बच्चे, इनको भी शुरू से लेकर के चलना पड़ता है सभी चीजों के लिए। कुछ सिखाना हो गया, कुछ समझाना हो गया, किसी चीज की वैल्यू बतानी हो गई, किसी चीज का तरीका बताना हो गया। अब जैसे कि बात करने का तरीका तो हमें सिखाना होगा, सिखाने के लिए पहले हमें खुद बोलना पड़ेगा, तब जा करके बच्चे उस चीज को समझते हैं और आगे तक उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, आप करके बोलिए। अब अजीब भी लगेगा थोड़ा सा सुनने में, छोटे बच्चों को आप कैसे बोला जाए, बट कहते हैं ना लैंग्वेज बहुत सुंदर होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए आप वो वर्ड होता है ना कि इसके आगे आप कुछ रॉन्ग वर्ड को यूज नहीं कर सकते हैं। कहीं गाली गलौज होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो कोई आप करके लड़ाई झगड़ा नहीं करता, तू तड़ाक में ही होती है लड़ाई झगड़े की जो भी बातें होती है ना। बट अगर कहीं अच्छी बात हो रही हो तो देते हैं, रेस्पेक्ट लोग देते हैं। आप वो वर्ड है जिसके आगे आप कुछ गलत बोलने से पहले 4 बार सोचेंगे। अगर आपको किसी पे गुस्सा भी आ रहा है ना, बट अगर आप उनको आप करके बोलते हैं तो आप बहुत कम, जो गुस्से वाली चीज है ना वो बहुत कम निकालेंगे। मीन्स आप वो चीज नहीं बोल पाएंगे जो आप बोलना चाहते हैं, आप कोई गलत वर्ड नहीं यूज कर पाएंगे। आप ऐसे हो वैसे हो ये सब बोल लिया, बट एक होता है ना जो तू तड़ाक वाली लड़ाई में बहुत सारी चीजें बोल दी जाती हैं, जो सुनने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इतना कहाँ से बोलना आ गया लोगों को, है ना। तो वो चीज आप नहीं कर पाओगे, इतना रूडली आप नहीं बोल पाओगे अगर आप वर्ड का यूज करते हैं। आप जो है ना बहुत ही सुंदर सा वर्ड है, गलत नहीं बोलने देता अपने आगे, और एक रिस्पेक्टफुली वर्ड जो कि हम किसी को भी बोल देते हैं तो सुनने वाले को भी अच्छा, एंड बोलकर भी बहुत अच्छा फील होता है। अभी क्या है, बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चों को ऐसे तू तड़क, तू खा ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो बहुत से लोगों को ये भी लगेगा कि हमारी तो ये लैंग्वेज है, हम तो शुरू से ही ऐसा करते हैं। बट सभी चीजों में जमाने के साथ चलना शुरू किया ना हमने, पहनना ओढ़ना सभी चीजों में बदलाव किया ना, जो भी हमारा कल्चर है हम उसको भी थोड़ा साथ में लेते हैं, थोड़ा सा जमाने के साथ भी चलते हैं, है ना। नहीं तो बहुत जगहों पे ऐसा है कि शादी के बाद ओनली साड़ी ही पहने, बट हो गया ना चेंजेस कि हाँ साड़ी भी पहने बट सूट भी पहने। बहुतों ने तो बहुत सारी चीजें पहन ली, वो तो बात ही अलग है, बट फिर भी थोड़ा सा जमाने के साथ आए ना। तो ऐसे ही बच्चों को लेकर के फिर क्यों नहीं जमाने के साथ आना। अब छोटे हैं तो आप क्यों बोलें, या हमारी तो स्टार्टिंग से ही ऐसी लैंग्वेज है, हम लोग तो बच्चों को यूं ही तू तड़क करके ही बोलते हैं, चल तू खा ले, चल तू सो जा, चल तू ये कर, चल तू वो कर। बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। एक बार आप करके बोलिए। आप जब अपने बच्चे को सम्मान देने लगेंगे ना तो बाहर से अपने आप सम्मान मिलने लगेगा।
आप जब आप करके बोलना शुरू करेंगे तो पीछे से जो भी लोग होंगे सभी आप करके बोलेंगे। आपका मतलब होता है कि सम्मान देना। तो पहले घर से ही शुरुआत करिए। आप उसको आप करके बोलेंगी, वो यही सीखेगा, उसको यही समझ आएगा कि हाँ यही वर्ड यूज करना है। बाहर भी जाएगा, जो भी छोटे बड़े जो भी होंगे उनको वो यही बोलेगा। अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा सा फील होता है बोल करके भी, एंड बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक ये बोलिए कि तू खा ले, और एक बोले कि आप खा लो। कितना डिफरेंट हो जाता है, एकदम टोन ही चेंज हो जाती है पूरी। तो जरूर आप करके बोले बच्चों को। जरूरी नहीं कि अपनों से बड़े को ही आप बोला जाता है, बोलिए, सबको बोलिए, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट चीज हो जाती है पोलाइट वर्ड यूज करना। एक तो होता है कि रूडली बस हम माँ हैं तो बस डांटे जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, बस ऐसे वैसे जो भी लैंग्वेज हमारे मुंह में जो भी वर्ड आ रहे हैं हम बोले जा रहे हैं। नहीं, रूडली वर्ड नहीं बोलें, पोलाइट वर्ड का यूज करिए। अब कुछ गलती हमसे हो गई तो हम इस अगड़ में रहेंगे नहीं, हम तो बड़े हैं, मैं मम्मी हूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, तो ये चीज गलत हो जाती है। बिल्कुल पोलाइट वर्ड यूज करिए, थैंक यू, सॉरी, वेलकम, ये सारी चीजें खूब भर भर के यूज करिए, ताकि बच्चा हमसे ही सीखेगा। बाहर जाएगा तो उसे ये चीज ना बोलने में फिर दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आजकल के बच्चे तो सॉरी बोलने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। कुछ गलती भी हो जाए तो मम्मियों को मार मार के बोलवाना पड़ता है कि सॉरी बोलो आपने गलती की, सॉरी बोलो आपने गलती की। तो वो चीज इसलिए होती है कि उनको मीन्स ये वर्ड बहुत बड़ा लगता है, ऐसा लगता है कि बोल दिया इसका मतलब कि बहुत बड़ी चीज हो गई। मीन्स हम एकदम झुक गए, हम गिर गए, हमने सॉरी बोल दिया, माफी मांग लिया, बहुत बड़ी बात हो गई। बट इस चीज को उनको बताइए कि नहीं ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके बोलने से तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, इसके बोलने से तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां छोटी हो जाती हैं, इसके बोलने से तो सामने वाला अगर गुस्से में भी हो तो उसका मन खुश हो जाता है, वो एकदम शांत हो जाता है कि बोल दिया सॉरी तो फिर बस बात खत्म, वहीं से बात खत्म हो जाती है। नहीं बोले तो फिर बात गड़बड़ होती है। तो कुछ भी अगर गलती होती है हमसे तो ये नहीं कि हाँ मैं तो मम्मी हूँ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल बोलिए, सॉरी बोलिए, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो थैंक यू सो मच बेटा बोलिए, कहीं कहीं से तो वेलकम है बेटा आपका, मॉर्निंग पे सो करके उठो तो गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। ये सारी चीजें जब हमसे बच्चे सुनते हैं ना, उसी चीज को फॉलो करते हैं, फिर वो हमारे साथ ऐसा करते हैं। अब हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे बट हम ये होप में रहेंगे कि हमारा बच्चा ऐसे क्यों नहीं करता, कुछ गलती होती है सॉरी क्यों नहीं बोलता, सुबह उठता है हमें गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोलता। ऐसा नहीं होगा, छोटा है ना अभी, सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी, हमें सिखानी पड़ेगी, पहले हमें खुद करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें बदले में हमको मिलेंगी। तो पोलाइट वर्ड का खूब सारा यूज करिए, भर भर के यूज करिए, सिर्फ बच्चों से ही नहीं, फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, बहुत सुंदर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड होते हैं, बोल देने से सारी प्रॉब्लम खत्म, सब अच्छा हो जाता है। गलती हो गई सॉरी बोल दिया, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया थैंक यू बोल दिया, सामने वाले का भी मन खुश हो जाता है, वो भी सोचता है कि हाँ समझ आती है इनको चीजें। मीन्स नहीं तो किसी ने कुछ अच्छा किया हम बस लेते बने और चलते बने, तो फिर ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। वहीं थैंक यू बोल दिया तो बस सामने वाले भी खुश, हम भी खुश, अपने आप को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट चीज हो जाती है आराम से बात करना, चिल्ला करके डांट करके हर वक्त नहीं, आराम से बात करना, बच्चों की बात को समझने की कोशिश बिल्कुल हमेशा करते रहना है। अब एक चीज हो जाती है कि बच्चा स्कूल से आया, उसकी पेंसिल मिस हो गई, आकर के उसने कहा कि मम्मा मेरी पेंसिल खो गई, तो आप बस चिल्ला करके खो दिया, अब नहीं मिलने वाला, ये वो अपनी चीजों का ध्यान नहीं रहता। एक तो ये चीज हो जाती है। एक हो जाती है कि आराम से पूछना कैसे खो गया, मैम को नहीं बोले क्या, बेटा निकलने से पहले थोड़ी देर पहले आप अपना बैग चेक किया करो। अगर आप इस तरह से बात करती हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर उससे कुछ गलती भी होती है तो वो आपको बताएगा। बट अगर आप वही चिल्ला करके बात करना शुरू, अब तेरे को नहीं मिलेगी, एक दो थप्पड़ भी लगा दिया, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम से अगर उससे कुछ गलती भी होती है तो वो बिल्कुल नहीं बताएगा। नहीं बताएगा इसका मतलब अब पेंसिल तो उसको चाहिए ही, तो कुछ ना कुछ रॉन्ग वे पे जाएगा, या तो पैसे चोरी करके खरीदेगा, या घर में होता है कि हाँ पेंसिल इरेजर वगैरह एक्स्ट्रा रखते हैं हम लोग, है ना, तो उसमें से चुपके से निकालेगा, वो भी निकाला तो वो भी चोरी हुई, चुपके से निकाला तो। बट अगर वहीं उसकी बात को समझते हैं आप, आराम से उससे बात करते हैं, तो वो सारी चीजें आपसे क्लियर करेगा, वो बताएगा, वो गलत वे पे नहीं जाएगा, कुछ गलती भी होगी वो भी बताएगा, कहीं उसकी कुछ कमी रह गई वो भी चीज आपसे शेयर करेगा। तो इसलिए बच्चों की बात को समझना बहुत जरूरी है और आराम से बात करना, डांट करके चिल्ला करके कि मारपीट करके बस सीधा कर दिया कि हाँ अब से खोना नहीं, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, और दो चार थप्पड़ भी जड़ दिए तो वो फिर नेक्स्ट टाइम से नहीं बताने वाला, या तो स्कूल में जाकर के चोरी करेगा फ्रेंड्स का, क्योंकि चाहिए उसे पेंसिल, तो
तो इसके लिए आराम से बच्चों की बात सुनना, आराम से अपना जवाब देना, अच्छे से बात करना, रूडली मूड में नहीं रहना, हमेशा स्माइल के साथ बहुत सारा प्यार दे करके। छोटे से अच्छाई की शुरुआत होती है, वही चीज बड़े जा करके, बड़े होने पे हमें बदले में मिलती है। हम छोटे में नहीं सिखाएंगे, नहीं संभाल करके लेकर के चलेंगे, चीजों को नहीं समझाएंगे, बच्चा मीन्स खुद भी झुकेंगे तभी हमारे बच्चे को भी समझ आएगा कि हाँ झुकना भी होता है। खुद सॉरी बोलेंगे तभी बच्चे को समझ आएगा कि हाँ सॉरी वर्ड भी कुछ होता है। तो सारी चीजें पहले हमें खुद करनी है, तब जाकर के वो बड़ा होकर के उन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ेगा। अब हम ये सोचने लग जाए बचपन में हमने कुछ सिखाया नहीं, बच्चा है तो इसको क्या, बच्चा है तो इसको क्या करना है, इसको क्या बताना, और बड़े होने पे फिर होप करेंगे कि ऐसा कैसे निकल गया, ऐसा क्यों नहीं बोलता है, ऐसे क्यों नहीं ये करता। तो वो चीज फिर गलत हो जाती है, टेंशन हम ही लोगों को होती है। तो बच्चों से बात करने के ये 3 तरीके, खूब सारा पोलाइट वर्ड अच्छे से यूज करिए, स्माइल के साथ बात करिए, आराम से बात करिए, आप वर्ड का यूज करें। अगर आप चाहती हैं कि एक अच्छा सा बदलाव आए तो आप जरूर बोलें अपने बच्चों को। तू तड़ाक वाली चीज छोड़ देना, नहीं अच्छा लगता सुनने में, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आप जब आप बोलना शुरू कर देती है ना तो अपने आप में एक स्पेशल सा फील होता है, खुद को भी अच्छा लगेगा, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और आराम से बात करना है, स्माइल के साथ बात करना, बच्चों की बात को समझना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।